हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सा शहर है शाहजहांपुर, और उस शाहजहांपुर में एक बड़ा कस्बा है जिसका नाम है जलालाबाद। अब से उसका आधिकारिक नाम बदल दिया गया है और उस जलालाबाद का नाम अब परशुरामपुरी कर दिया गया है। वास्तव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंजूरी के बाद इस फैसले पर मुहर लग गई है, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत में किसी भी ज़िले का या कस्बे का या शहर का नाम बदलने की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से ये बदला जाता है, इसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की भूमिका कितनी अहम होती है। और चूंकि ये मामला एक पर्टिकुलर जगह से जुड़ा हुआ है, तो जलालाबाद को परशुरामपुरी करने के पीछे धार्मिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इन सबको हमें आज समझना है इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद को अब जाना जाएगा परशुरामपुरी के नाम से। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्या है इसकी पृष्ठभूमि, नाम बदलने का प्रोसेस क्या है, भारत में नाम बदलने की परंपरा और राजनीतिक पहचान की जंग क्या रही है, और परशुरामपुरी का महत्व क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको हमेशा अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और उसके साथ साथ जो भी आपको डाउट्स या डिस्कशंस करने हैं वहां पर मेरे साथ आप कर सकते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, तो वास्तव में शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद जो कस्बा है उसको परशुरामपुरी का नाम दिया गया है। स्थानीय लोगों को यह मान्यता है कि वहां पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। लंबे समय से वहां के स्थानीय लोग और संगठन ये मांग कर रहे थे कि जलालाबाद नाम उन्हें सूट नहीं कर रहा है और जिसको बदल करके भगवान परशुराम के नाम पर इस जगह का नाम परशुरामपुरी कर दिया जाए। अब केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है और गृह मंत्रालय की ओर से जल्द ही इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब हमें ये जानना चाहिए कि ये जो नाम बदला गया है, इस नाम को बदलने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस किसी भी शहर को, किसी भी कस्बे का या गांव का नाम बदलने की प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं होती। इसके लिए एक संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचा है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रस्ताव आता है। सबसे पहले प्रस्ताव राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा भेजा जाता है कि अमुक शहर का नाम बदला जाए, और उसके साथ साथ वे उसके नाम बदलने के कारण भी बताए जाते हैं, जैसे कि क्या कोई ऐतिहासिक कारण है जिसकी वजह से नाम बदलना चाहते हैं, सांस्कृतिक कारण है या धार्मिक आधार है। तो कारण के साथ कारण बताते हुए एक प्रस्ताव भेजा जाता है राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार द्वारा। स्थानीय सरकार जैसे कि नगर निगम हुआ, नगर पालिका हुआ, इस तरीके से। इसके बाद राज्य सरकार उस प्रस्ताव के लिए एक कैबिनेट बैठक करती है, उस बैठक करके उस प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ठीक है, तो इसके बाद राज्य सरकार कैबिनेट से अप्रूवल लेती है इसका, और कैबिनेट अप्रूवल के बाद यह मामला भेजा जाता है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास जब यह मामला जाता है तो वहां पर गृह मंत्रालय की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। सबसे पहले गृह मंत्रालय स्वयं इस मामले पर विचार करता है, उसके बाद कई अन्य मंत्रालयों से भी राय लेता है, जैसे कि डाक विभाग से, पोस्टल डिपार्टमेंट से, सर्वे ऑफ इंडिया से, रेलवे मंत्रालय से, IB से। इन सब से अलग अलग अप्रूवल्स लिए जाते हैं कि क्या ये नाम बदलना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। इसके साथ साथ कोई सुरक्षा, प्रशासनिक या एड्रेस सिस्टम में कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। इन सब पहलुओं पर इसकी जांच की जाती है, और इन सब पहलुओं पर जांच करने के बाद इसकी जो अंतिम मंजूरी होती है, सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वो गृह मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन में जारी की जाती है। इसके बाद संबंधित जो मानचित्र है, सरकारी दस्तावेज है, रेलवे बोर्ड के जो रेलवे स्टेशन के जो बोर्ड्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, पते हैं, ये सब के सब अपडेट करने पड़ते हैं। ये एक लंबा और टीडियस प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद ये सब चेंज होते हैं आफ्टर द गजट नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से किसी भी शहर का, कस्बे का, गांव का नाम बदलना है तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, ऐसे ही नाम नहीं बदल दिया जाता है। तो अब इस नाम बदलने की जो परंपरा है, इस पर भी एक नज़र डालें, क्योंकि भारत में नाम बदलने की एक परंपरा सी चल गई है। नाम बदलना अब केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं रह गया है। वास्तव में शहरों का, कस्बों का, गांवों का नाम बदलना एक राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा। पहले भी अगर आप देखें तो इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया गया। योगी सरकार ने कहा कि
ये हमारी प्राचीन सभ्यता और धरोहर को दिखाता है। विपक्ष ने कहा कि ये इतिहास से छेड़छाड़ है। फैज़ाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया। इसमें कहा गया कि धार्मिक आस्था का सम्मान किया जा रहा है, हालांकि विपक्ष हमेशा से मानता रहा कि ये राजनीतिक एजेंडा है। मुगल सराय का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर किया गया। अब यहाँ पर वो एक विचारधारा का सम्मान करते हुए दिखा रहे थे। विरोधियों ने कहा कि ये मुगल इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार हाल फिलहाल में देखें तो औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया। उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव नगर किया गया। और ये पूरी तरीके से दिखाता है कि मराठा बनाम मुस्लिम जो पहचान है उसके बीच का एक संघर्ष है। तो अगर हम नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया देखें तो इसमें राजनीतिक और पहचान की जंग बहुत साफ दिखाई देती है। तो नाम बदलना केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, दरअसल इसमें इतिहास, संस्कृति और राजनीति के टकराव के प्रतीक होते हैं। कुछ लोग इसे सभ्यता और धार्मिक गौरव की वापसी मानते हैं, वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे वोट बैंक की राजनीति और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बताते रहे हैं। अब हमें बात कर लेनी चाहिए थोड़ी सी परशुराम नगरी के बारे में, क्योंकि ये अभी बना है। तो परशुरामपुरी जो है ये धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान परशुराम को विष्णु के छठे अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार के तौर पर पूजा जाता है। माना जाता है कि जलालाबाद जो जगह है वहाँ वो परशुराम जी की जन्मस्थली है और अब इसे परशुरामपुरी के नाम पर जाना जाएगा। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह वास्तव में सनातन धर्म को मानने वाले समाज के लिए गौरव का क्षण माना जा सकता है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यूपी जैसे बड़े राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े फैसले अक्सर राजनीतिक मायने रखते हैं और नाम के बदलाव को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच में काफ़ी ज़्यादा समन्वय दिखा है, जो कि एक रिमार्केबल चीज़ भी है, क्योंकि प्रस्ताव जाता है और तुरंत अप्रूव होता है, तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या आलोचना और महत्व हो सकते हैं। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि शहरों का नाम बदलने में इतिहास और संस्कृति की पहचान को सही स्वरूप दिया जाता है, हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान होता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति आगे आने वाली जनरेशन्स को जानती हैं और समझती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये मानते हैं कि इससे प्रशासन का जो काम है वो बिना वजह का बढ़ जाता है, प्रशासनिक झंझट बढ़ता है, खर्चा होता है, समय बर्बाद होता है और इतने पैसे और प्रशासन की ताकत का इस्तेमाल अगर विकास के कार्यों में किया जाए तो शायद ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा। यह भी बहस है कि नाम बदलने से केवल प्रतीकात्मक बदलाव होगा या फिर क्या नाम बदल करके आप कोई ज़मीनी हकीकत भी बदल सकते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या इनको भी बदला जा सकता है नाम बदल करके। तो इन प्रश्नों के साथ भी हमें इस नज़रिए को भी देखना चाहिए और नाम बदलने की इस राजनीति और इस घटनाक्रम को दोनों पहलुओं के साथ, ये मतलब ये किस प्रकार से सांस्कृतिक पहचान को वापस लाता है और किस प्रकार से इसकी आलोचना होती है, दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। और इन सारे पहलुओं को देखने के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर बताएंगे, कि कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या मानते हैं कि नाम बदलना हमारी धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और सभ्यता की वापसी के तौर पर देखा जाए, या फिर हम इसको ऐसे माने कि ये राजनीतिक चालबाजी है और कहीं ना कहीं ये हमारी प्रशासन, ऊर्जा और धन का अपव्यय है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक गौरव, राजनीतिक संकेत, हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ है नाम बदलने का मामला। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है 2026 के लिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सारे बच्चे इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा बैच 22 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देना है तो अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है बेहतर तैयारी करने के लिए। अब समझिए लगभग लास्ट टाइम चल रहा है, अब आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। 22 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है और इसकी फ़ीस बहुत कम है, 9,999 रुपये है। इसमें आपकी प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की सारी तैयारी होगी, बुक्स का सेट मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो प्लीज़ आप एक बार इसके ब्रोशर को विजिट कीजिए, आप हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर इसको जाकर देखिए। ये बैच बेहतरीन तरीके से शुरू हो रहा है 22 तारीख से। आपको बस ये करना है कि पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करना है जब आप कोई भी कोर्स स्टडी IQ IS से खरीदें। इससे आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फैकल्टी कोड है तो जो कि मेरे नाम से लिंक्ड है, तो आपको इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अगर कोई भी बैच लेना चाहें तो इससे ज़रूर लीजिएगा, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किसी राज्य, शहर या कस्बे का नाम बदलने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, किसी भी शहर या कस्बे का नाम बदलने का प्रस्ताव सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार द्वारा भेजा जाता है। अंतिम मंजूरी देने का अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है।
गृह मंत्रालय प्रस्ताव पर विचार करते समय डाक विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से परामर्श करता है। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही नया नाम आधिकारिक रूप से लागू होता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है या 1 2 3 4 सही है। अपने उत्तर को कमेंट करके अवश्य बताइए और साथ ही साथ जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा उसका उत्तर भी कमेंट करके दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।